हेलो अयांश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि करंट अफेयर्स पर है। पहला प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दे के इसको पढ़ें और याद करें। हाल ही में जीवन मिशन JJM योजना किस राज्य ने चलाई? तो स्टूडेंट्स, ये जो है जम्मू कश्मीर ने चलाई है। इस योजना का जो मेन मकसद है वो नल के द्वारा लोगों को पानी उपलब्ध कराना है, और इसका जो उद्देश्य रखा है वो 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में सबको पानी उपलब्ध करा दिया जाए, और वो भी स्वच्छ और शुद्ध पानी, ताकि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और इसी पहल को ही हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा सरकार ने भी अपनाया है, और उन्होंने भी 2022 तक हरियाणा सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वहाँ के सभी नागरिकों को शुद्ध पानी मिले। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गोल, हाल ही में गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अर्जुन मुंडा ने, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जिन्होंने फेसबुक इंडिया, देखिए याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम है अर्जुन मुंडा जी ने स्पेशल आदिवासियों के लिए डिज़ाइन किया है, और इसमें फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब बात करें कि गोल की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए तो ध्यान रख देंगे स्टूडेंट्स। इस गोल की जो फुल फॉर्म है वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यानी इसमें जनजातीय लोगों को, आदिवासी लोगों को डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और उद्यमशीलता संबंधी जागरूकता के लिए सिखाया जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है 16 मई। यूनेस्को द्वारा 1960 से इस दिवस को मनाया जा रहा है प्रत्येक 16 मई को, और इसको मनाने का जो मकसद है वो प्रकाश संबंधी जो महत्व है उसको लोगों को समझाना है। और इसको चूँकि जानते हैं आप कि अगर हम बात लेज़र की करें, तो लेज़र की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, यानी जो लेज़र की खोज की थी थियोडोर मैमन ने खोज की थी, जो कि एक इंजीनियर और भौतिक वैज्ञानिक थे। और तभी से, क्योंकि पहला जो सफल लेज़र ऑपरेशन उन्हीं के द्वारा किया गया था, तभी से 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, हाल ही में संपन्न हुई SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें तो शंघाई
सहयोग संगठन, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो चीनी और रसियन दोनों ली गई हैं। चीनी और रसियन भाषाएं हैं जिनको अपनाया गया है, जो कि अगर हम बात करें इस बार की कि हाल ही में जो संपन्न हुई SCO बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो इसकी अध्यक्षता की है इस बार रशिया ने यानी रूस ने की है। और अगर हम इस संगठन की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है स्टूडेंट्स, अगर हेड क्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर की तो ये है बीजिंग में। और इस संगठन की अगर बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हालांकि इससे पहले ये 1996 में भी बना था, लेकिन कुछ फेरबदल के साथ इसे जो है 2001 से दोबारा स्थापित किया गया और तभी से इसको जो है 2001 से ही माना जाता है। अब यदि बात करें अगले प्रश्न नंबर 5 की, हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं, तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है इटली। और अगर हम इस कावासाकी रोग की बात करें तो ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, जिसमें हाथ पाँव में सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है और मुंह में छाले भी पड़ने जैसी लक्षण देखे गए हैं। अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 की, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है दिल्ली। तो लेकिन दिल्ली की भी अगर बात करें तो दिल्ली में स्पेशली अगर हम बात करें तो ये दिल्ली पुलिस की एक पहल है। दिल्ली पुलिस की एक पहल है और दिल्ली पुलिस ने एक संगठन के साथ इसमें जो है सहभागिता निभाई है। उस संगठन का नाम है इंडियन रोबो स्टोर ग्रुप। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, इंडियन रोबो स्टोर ग्रुप प्लस दिल्ली पुलिस ने साथ में मिलकर जो है एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर की शुरुआत की है। ये जो है एक स्कैनिंग टेक्निक है जिसमें जो व्यक्ति को 10 मीटर से 15 मीटर तक लगभग स्कैनिंग हो जाएगी पहले से ही, और यदि उसको किसी प्रकार की फीवर जैसी समस्या या अन्य कोई समस्या है तो पता लग जाएगा उसके बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर शुरू किया, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसमें भी कि ये भी इन्होंने ये इंस्टीट्यूट है जो इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ही ये कार्य किया है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। इसका जो मकसद है इसका जो मकसद रखा गया है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके मकसद की बात करें तो इसमें इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी की बात करें अगर हम, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए, यानी उसके लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें च्यवनप्राश की, तो इसमें च्यवनप्राश में आंवला जो है बहुत मुख्य घटक के रूप में रखा है, यानी आंवला युक्त च्यवनप्राश खाएं या आंवले से बनी अन्य चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इस कोरोना से लड़ने के लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 17 मई। अगर हम इसकी भी बात कर लें कि 17 मई को ही क्यों मनाया गया, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय यानी याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार
संघ की स्थापना हुई थी 1865, यानी 17 मई 1865 को दूरसंचार की स्थापना हुई थी संघ की, और तभी से ये दिवस मनाया जाता है। इसका जो मकसद है इंटरनेट और नई जो प्रौद्योगिकी होती है तो सामाजिक परिवर्तन के साथ जो हो रहा है, यानी समाज इससे जागरूक रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की अगर बात हम करें नो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय शुरू करने की घोषणा की है, तो हम इसका जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी द्वारा ये जो प्रोग्राम शुरू होगा 21 मई से शुरू होगा, और किसानों को जो है इसमें लाभ पहुंचाया जाएगा, उनको हस्तांतरण द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा पैसे न्याय के रूप में। हाल ही में विक्टोरिया प्रपात खोल दिया गया है, वह किस देश में है? तो याद रखना स्टूडेंट, ये जो है जाम्बिया में है, और ये विक्टोरिया प्रपात की अगर हम बात करें तो ये जैम्बेजी नदी पर है, और ये विक्टोरिया प्रपात बहुत ही चौड़ा है, यानी कि लगभग अगर हम इसकी बात करें तो 1700 मीटर लगभग ये चौड़ा है, और विश्व में भव्य प्रपातों में माना जाता है। और अक्सर लोग यहाँ पर इस प्रपात को जो है हनीमून और अन्य जो घूमने संबंधी जो क्रियाओं के लिए बहुत फेमस है ये, और विश्व की अगर बात करें तो विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है इसको। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने, तो हाल ही में रेमो डी ग्रेगोरिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। वे किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना स्टूडेंट, वे साइकिलिंग से संबंधित हैं। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, जो कि 1983 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया करके आपसे सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है ये सभी बच्चों को मिल सकें। धन्यवाद।